मेरा नाम बबलू है और मैं ज़िला एटा महाराजा का रहने वाला हूँ। और ये कंधा मेरा बार बार निकल जाता था। और मैं अलीगढ़ में आया मेडिकल कॉलेज में, और डॉक्टर ने मेरा तमीज़ से इलाज किया, तो अब मैं काम भी कर पाता हूँ और वजन भी उठा पाता हूँ, और मेरा कंधा अभी सही है, 1 साल तक। ये जी मेरा हाथ चल रहा है और मुझे कोई ठीक, सीधे अब सीधे जाइए। ये दूरबीन की ऑपरेशन की खास बात है कि कोई निशान भी नहीं रहता है। निशान भी नहीं है, देखिए कहीं पता नहीं लग रहा है ऑपरेशन हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर एम.जे. खान है और मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। मैं एक आर्थोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं दूरबीन से कंधे और घुटने की बीमारियों का इलाज करता हूँ। इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में, जिसमें कि कंधा बार बार निकल जाता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक कंधा जो शोल्डर जॉइंट जो होता है उसकी एक बाउंड्री होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेब्रम। जब कंधा बार बार निकलता है, जब पहली बार कंधा जब निकलता है उस लेब्रम को फाड़ देता है। तो जब बाउंड्री कह लीजिए या उसका वॉल कह लीजिए, अब जब वो बचती नहीं है तो ज़रा भी कंधा ये ऐसे जाता है तो वो कंधा फ़ौरन बाहर निकल आता है। तो उस कंडीशन में इसको हमें रिपेयर करना होता है, जिसको हम कहते हैं आर्थोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि दूरबीन से हम इसमें 3 से 4 एंकर डाल के उसको पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं। और एक बार जब वो दोबारा से वो वॉल या बाउंड्री जब एक बार स्टेबल हो जाती है, अपनी जगह पे आ जाती है, तो उससे फिर कंधा बाहर निकलता नहीं है। फिर उसके बाद आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। इस सर्जरी में 3-4 कट लगते हैं कि जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और एक बार वो हील हो जाते हैं तो उसके बाद पता भी नहीं चलता कि किसमें कुछ ऑपरेशन हुआ है। बहुत गौर से आप देखेंगे तब तो लगेगा आपको कुछ सर्जरी हुई है, अदरवाइज़ एक बार एक नज़र में तो नज़र भी समझ में नहीं आता कि इसमें सर्जरी हुई होगी। जैसा आपने मेरी वीडियो में देखा, जिसमें हमारे पेशेंट जो हमारे भाई जो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ग्रॉस में देखने में पता नहीं चल रहा है। बहुत आप गौर से उसमें देखें तब समझ में आता है कि हाँ, उसमें पीछे एक कट है और आगे 2 छोटे छोटे कट लगाए हैं। इस सर्जरी में होता है कि ऑपरेशन के बाद कम से कम 1.5 महीने तक हाथ एक शोल्डर इमोबिलाइज़र या शोल्डर ब्रेस कह लीजिए उसमें रहता है, और 1.5 महीने के बाद हम उसको निकाल देते हैं और उसके बाद फिज़ियोथेरेपी शुरू करते हैं। फिज़ियोथेरेपी करते 3 महीने आते आते कंधा पूरा ऑलमोस्ट इतना पूरा चलने लगता है, और 6 महीने के बाद बस अपने सारे काम कर सकते हैं, अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इस शोल्डर डिस्लोकेशन में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अक्सर मरीज़ सोचता है कि इसका दवा से इलाज हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर एक बार वो बाउंड्री फट गई है या ये एक बार स्ट्रक्चरल लॉस हो चुका है तो उसको बगैर सर्जरी के उसको कवर कर पाना, दैट इज़ समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसमें अक्सर मरीज़ बहुत देर कर देते हैं, और जब मेरे पास आते हैं तो उनका कंधा कम से कम 10-15 बार निकल चुका होता है। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जितनी बार कंधा निकलता है तो बाउंड्री जो है वो तो फटी हुई होती है, साथ में जो बोन होता है, बोन लॉस भी बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा बोन लॉस होता है उतने ही सर्जरी के आउटकम जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत अच्छे नहीं आते हैं। पेशेंट एक्सपेक्टेशन की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में मेरे ये तमाम पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनके साथ या उनके रिश्तेदार के आस पड़ोस में या कोई भी किसी को भी जानते हो जो ऐसी परेशानी से जूझ रहा हो, तो बहुत वेट ना करें, आप फ़ौरन किसी आर्थोस्कोपिक सर्जन से मुलाकात करें और अपना ऑपरेशन कराएं, कि बगैर ऑपरेशन इसका कोई इलाज नहीं है। आपने देखा कि जो मेरे मरीज़ हैं इस वीडियो में, ये मेरे पास काफ़ी पहले आ गए, इनका शायद 3 से 4 बार ही डिस्लोकेट हुआ था, और बोन लॉस भी बहुत मिनिमल था। तो उसमें मैंने दूरबीन से रिपेयर किया और आप देख सकते हैं इनका फुल मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कहीं कोई पेन नहीं है, आगे पीछे सब जगह इनका हाथ बखूबी चल रहा है और बिल्कुल जो नॉर्मल हैंड है उसके कंपैरेबल है। तो ये अच्छी बात ये थी कि मेरे पास बहुत जल्दी आ गए और इनका इलाज हो गया, तो ये बिल्कुल अब ठीक है, सब काम कर पा रहे हैं, ही इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड। ये भी सेटिस्फाइड है और मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ।
और मेरी मंडे की मेरी 5 नंबर ओपीडी में मेरी ओपीडी होती है, और आप मुझसे मिल सकते हैं। और हम, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे सिर्फ मरीज़ों को सिर्फ जो एंकर्स लगते हैं सिर्फ इनका पेमेंट करना पड़ता है, और डॉक्टर की कोई फ़ीस नहीं है, हॉस्पिटल की कोई फ़ीस नहीं है। तो उसके वजह से हमारे यहाँ पे कॉस्ट चार्जेस जो हैं वो एटलीस्ट बाकी हॉस्पिटल्स के मुकाबले कम से कम 5 टाइम्स कम होते हैं। और फर्दर फॉलोअप में भी उसके लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि मंडे की मेरी ओपीडी रहती है, और 5 नंबर ओपीडी में ट्रॉमा सेंटर में बैठता हूँ। आप आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू।